सदगुरु पे मैंने तो सीरीज किया है, आपको अगर ध्यान हो। ध्यान है, ध्यान है। सदगुरु पे मैंने सीरीज किया है। और मैं अभी आपको एक बात बता देता हूँ। मेरे एक मित्र हैं, वो बड़े नाराज हैं मुझसे। कल परसों ही मैसेज किया। उनके गुरु का नाम नहीं बताऊंगा। तो मैंने उनका हालचाल कुछ पूछा। उनकी एक पुस्तक है, तो कई लोग मुझसे पुस्तक वो मांग रहे थे कि उस पुस्तक का नाम बताइए, मुझे लेना है। तो मुझसे पुस्तक पे सब पूछते रहते हैं। तो मैंने उस मित्र से पूछ लिया कि वो पुस्तक का नाम मैं भूल रहा हूँ, आप मुझे बताइए, लोग पूछ रहे हैं और आप कहेंगे तो मैं कपोत पे उपलब्ध करा दूंगा लोगों को। तो उन्होंने कहा, आपने मेरे गुरु को संगी कहा अपने वीडियो में। तो मैं आपके साथ, आपका मैं सम्मान करता हूँ, और फिर मैं आपके साथ व्यवसायिक रिश्ते कैसे रख सकता हूँ। तो मैंने कहा कि नहीं नहीं, मैं भी आपका बहुत सम्मान करता हूँ, और व्यवसायिक रिश्ते रखने की बात नहीं है। मैं तो ये कह रहा हूँ कि आप अपने पुस्तक जो है लोग मांग रहे हैं, तो मैं लोगों के लिए बोलता हूँ। तो आप नहीं, मैं उनको कह दूंगा भाई आप अमेज़न आदि पे ढूंढ लो। परंतु अगर आप मेरा स्वभाव देखिएगा, तो मैं वो व्यक्ति हूँ जिसने नेताओं पे और बाबाओं पे अपनी लिखी सारी पुस्तक मार्केट से हटा दी। साल के 8-9 लाख रुपए अपने लॉस सहे हैं। तो मैं व्यक्तिवाद के इतने विरोध में जा चुका हूँ कि अपनी लिखी, जब मैं अपनी आलोचना, अपनी चीज़ों को डैमेज कर सकता हूँ, तो मैं किसी को कैसे छोड़ सकता हूँ। और ये तो आपके सामने उदाहरण है। अब मेरी की समझ पुस्तक है, आपको एक कहानी कम्युनिस्टों की लेके, और एक साजिश की कहानी, क्योंकि उसमें हिंदुओं के साथ टॉर्चर है, तो वो कहानी। बाकी जितने नेता, योगी सबकी बायोग्राफी में मार्केट से समेट चुका हूँ। कोई किताब नहीं, ट्वालिब बिंदेश्वर सबकी किताब में समेट चुका हूँ कि मैं व्यक्तिवाद के विरोध में हूँ। तो मैंने कहा कि मैं अपने गुरु तक का जो है विरोध कर देता हूँ। ओशो साहब लोग मुझे गाली देते हैं, मैं उनका भी विरोध करता हूँ, कई बार उनके विरोध में बोला हूँ। तो मेरा मानना है कि जो धर्म गुरु है, वो किसी नेता या किसी पार्टी के पीछे ना चले, पार्टी और नेता उनके पीछे चले, ये मैं चाहता हूँ। हाँ, और इसलिए मेरा विरोध सबसे होता है। और मैंने एक उदाहरण दिया कि उपनिषद के आचार्य कहते हैं, जब उनके स्टूडेंट्स बाहर जाने हो ले करते हैं, मतलब उनका दीक्षांत समारोह होता है, तो उपनिषद के आचार्य कहते हैं कि मैंने जो भी तुम्हें दिया है, सब जो भी श्रुति सम्मत है, यानी जो भी वेद सम्मत है, वो सब तुम ग्रहण करना, और बाकी मेरा अहंकार समझकर छोड़ देना। तो उपनिषद के गुरुओं ने कहा शिष्यों को अपनी आलोचना करने के लिए। तो आज सिर्फ गुरुओं के नाम पे हम आलोचना ना करें, और अन्याय और उनका चापलूसी और उनका धर्म के विरोध का काम सुनते रहे, ये नहीं हो सकता। तो मैं जग्गी वाले मामले में आया, मेरे खिलाफ एक बड़े साथी यूट्यूबर्स ने बड़ा बवाल मचाया कि वो पागल हो गए हैं, विवेकानंद को फ्रीमेजन कह रहे हैं। अरे विवेकानंद के फ्रीमेजन के सर्टिफिकेट दे भाई, मैं क्या पागल होऊंगा। वो मास्टर ऑफ फ्रीमेजन थे। कोलकाता में बिल्डिंग बनी हुई है, विवेकानंद की फ्रीमेजनरी ने बनाई है। मैं तो फैक्ट बोलता हूँ। जब मैं अपनी आलोचना कर सकता हूं, तो मैं किसी की भी कर सकता हूं। जब मैं अपनी किताब मार्केट से उठा सकता हूं, खत्म कर सकता हूं, जीरो कर सकता हूं, तो मैं किसी के लिए भी। तो ना काहो से दोस्ती, ना काहो से बैर, तो जो आपने जग्गी का बताया, तो ये नहीं हो सकता कि जो लोग समाज की आंखों में धूल झोंक रहे हो, उस पर कोई बोले ही नहीं, तो समाज कैसे आगे बढ़ेगा, कैसे ग्रोथ करेगा। तो इसलिए मैं बोल देता हूं, मेरी बात किसी को कड़वी लगती है तो मैं माफी नहीं मानूंगा, मैं कड़वा बोलता हूं, ताकि आपके अंदर का जो की आत्मा है वो चेतना जग जाए। मैं किसी को गाली गलौज नहीं देता, मेरी बातें कड़वी लगती होगी, पर आप भविष्य में देखेंगे तो। अब देखिए, राजीव जी ने एक कहानी मुझे बता दी, एक कहानी आपने कभी सुनाई थी। तो ऐसी चीजें मैं किसी के विरोध में नहीं हूं, आप सब गलत समझते, मैं किसी के विरोध में नहीं हूं। और मुझे देखोगे तो मैं सबके विरोध में दिख जाऊंगा, पर मैं सिर्फ फैक्ट और अपने धर्म के साथ हूं।